हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालिटिक्स विद अमोलक। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं और मेरी क्लिक्स एंड की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि मैंने पहले जो लुकअप वी लुकअप और एक्स लुकअप बाकी चीज़ें जो बताई हैं थोड़ी एडवांस लेवल बताई है। और वो कह रहे हैं कि हम बिगिनर है, तो एज ए बिगिनर कैसे देखना चाहिए, कैसे वी लुकअप लगाना चाहिए, वो बताइए। तो मेरी आज की जो वीडियो रहेगी वो वी लुकअप रहेगी, जो कि बिगिनर्स के लिए होगा। तो और कैसे वर्क करेंगे आइए देखिए। आप जैसे कि देख पा रहे हैं सामने डेटा, जिसमें रोल नंबर लिखे हैं और नेम लिखे हैं। ठीक है। और जैसे हर एक रोल नंबर यूनिक है और नेम अलग अलग है, और सेम भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। और हमें क्या है, एक अलग सीट है, हमें मीन्स हमें रोल नंबर दिया है और हम चाहते हैं कि हमारे पास उसका नाम लिख के आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं चाहता हूँ 103 का नाम लिख के आ जाए। ठीक है। अब वी लुकअप में सबसे पहले, जैसे हम वी लुकअप शुरू करते हैं, सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि लुकअप वैल्यू क्या है हमारी। ठीक है। तो जो लुकअप वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, जिसकी अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए। जैसे हमें इसके अगेंस्ट चाहिए कि 103 के अगेंस्ट क्या नाम है। ओके। और फिर सेकंड चीज पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जहां से आपको डेटा चाहिए। और डेटा चाहिए उसके लिए करना, जैसे रोल नंबर लिखा है आपका, तो आपने जो टेबल है सिलेक्ट जो करना टेबल, वो रोल नंबर कॉलम से शुरू करना है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस लुकअप वैल्यू जिस लुकअप वैल्यू को आप ढूंढ रहे हैं और वो जिस कॉलम में वो लुकअप वैल्यू है, उस लुकअप वैल्यू का जो कॉलम है वहाँ से आप अपना टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो इस केस में जैसे कि दिख पा रहे हैं कि रोल नंबर से हमने टेबल शुरू करना है और एक डाटा सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इसको फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने के लिए फंक्शन F4 कर सकते हैं, और कुछ सिस्टम्स में विदाउट फंक्शन भी F4 क्लिक करने से आपका डेटा जो है फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। फ्रीज से क्या होगा कि आप अगर अपना कॉलम्स को लुकअप को राइट या लेफ्ट लेके जाते हैं, या नीचे लेके जाते हैं, या ऊपर लेके जाते हैं, जो आपका लुकअप एरे है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें थर्ड चीज चेक करनी होती है कि जो हमें वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, रोल नंबर के जस्ट नेम चाहिए। तो रोल नंबर हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम और नेम हो गया हमारा सेकंड कॉलम। तो हमें जहाँ से जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए, आंसर में जो वैल्यू चाहते हैं, हम वो जो कॉलम नंबर है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें रोल नंबर के अगेंस्ट नेम चाहिए, तो हम 2 सिलेक्ट करेंगे। ओके। और सपोज डैट हमारा डेटा अभी मैंने 2 कॉलम में किया है, ये डेटा अगर 10 कॉलम में 50 कॉलम्स में है, तो आप देखेंगे कि रोल नंबर से या जो लुकअप वैल्यू है आपकी, उसका जो कॉलम है उससे जो वैल्यू आपको चाहिए, उसका जो कॉलम है वो कौन से नंबर पे है, वो आपको देखना होता है। ओके। वो नंबर ही आपको इसमें डालना है। तो हमने इस केस में, क्योंकि हमारा क्या रोल नंबर से सेकंड कॉलम जो था वो नेम था, इसके लिए 2 ले लिया। जरूरी नहीं है। अब यही जो मेरा डेटा है, अगर सी डी कॉलम में होता तो भी मैं 2 ही लेता। क्यों? क्योंकि रोल नंबर से जो नेम है वो सेकंड कॉलम में है, इसके लिए मैंने कॉलम 2 लिया। उसके बाद हमसे पूछता है कि ये ट्रू अप्रोक्सीमेटली मैच है या एग्जैक्ट मैच है, तो उसमें हम यूज करेंगे 0। और 0 क्या करेगा, वो नॉर्मली जो उसको वैल्यू मिलेगी वो उसको वहाँ पे पुट कर देगा। और जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करेंगे और उसको बंद करेंगे, हमारे पास वैल्यू लिख के आ जाएगी। वैसे अगर हम 105 देखते हैं और एंटर करते हैं, तो नेम लिख के आ जाएगा। तो इस प्रकार आप VLOOKUP यूज कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आपने जब भी जो लुकअप वैल्यू है ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि यूनिक हो। ऐसा ना हो कि जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट आपका मल्टीपल टाइम आ रही हो। अगर आपको मल्टीपल टाइम कोई वैल्यू आएगी, तो उस केस में वो फर्स्ट वैल्यू ही पिक करेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 102 लिखता हूँ। ओके। और
यहाँ डाटा में भी 102 है, तो 102 टू टाइम्स आ गया है। लेकिन ये जो वैल्यू पिक करेगा हमेशा फर्स्ट वाली ही पिक करेगा VLOOKUP में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपका डेटा है, जहाँ जो आपकी लुकअप वैल्यू का जो कॉलम है, जिससे हमने लुकअप वैल्यू निकालनी है, वो कॉलम हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं है तो उसको यूनिक बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप उसको यूनिक बना देंगे तो आपका जो वैल्यू है वो ठीक आएगी। नहीं तो हर बार जो आपका, ये हमेशा कई बार आपको इश्यू होगा कि आप कहेंगे कि मैंने तो देख रहा हूँ यहाँ पे नेम कुछ और है, लेकिन वैल्यू पे कुछ और लिख के आ रहा है। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो लुकअप वैल्यू का आपका जो कॉलम है जहाँ से आप डेटा लेके आ रहे हैं, वहाँ पे डुप्लीकेट है, वो यूनिक नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप लुकअप लगाएं तो आप जिस कॉलम में लुकअप वैल्यू को देख के अगेंस्ट चेक करा रहे हैं, वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर इन केस ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है कि जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं और आप फिर भी चाहते हैं कि कैसे उसको हम उसकी वैल्यू को लुकअप के थ्रू लेके आएँ, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।